जिससे मणिमहेश यात्रा में फंसे लोगों को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन राहत के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। यात्रा में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से भरमौर से चंबा लाने के लिए 75,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर से प्रशासन चंबा से भरमौर तक राहत सामग्री और राशन भेज रहा है, उसी हेलीकॉप्टर से वापसी में चंबा तक आने के लिए लोगों को 75,000 रुपए उन्हें देने को कहा जा रहा है। हेलीकॉप्टर वाले एक ट्रिप के 75,000 रुपए ले रहे हैं, यानी एक बार में जितने लोग बैठते हैं वो 75,000 रुपए मिलाकर हेलीकॉप्टर वाले को देते हैं। सवाल है कि प्रशासन इस पर खामोश क्यों है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां भरमौर में ये आपदा आई, ये त्रासदी हुई, मणिमहेश यात्रा को बीच में रोकना पड़ा, सैकड़ों श्रद्धालु यहां पर फंसे हुए हैं। भरमौर से अब चंबा मुख्यालय आने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा क्योंकि शुरू की गई है लोगों के रेस्क्यू के लिए, और ऐसे में हेलीकॉप्टर वाले यात्रियों को लूट रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और 75,000 रुपए एक राउंड के मार रहे हैं। एक सॉटी का 75,000 रुपए हेलीकॉप्टर वाले मांग रहे हैं, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। 26 अगस्त को भरमौर में जो त्रासदी हुई, जो भारी भरकम बारिश की वजह से यात्रा मार्ग पे यात्रियों को सहना पड़ा, उसकी अब जो वीडियोस सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान और हैरान करने वाली हैं, डरा देने वाली हैं। बहुत सारे लोग कई दिनों तक अपने घर वालों से संपर्क नहीं साध पाए और भरमौर में अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, रास्ते नहीं बचे हैं। ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राशन और सामग्री पहुंचाई जा रही है, वही हेलीकॉप्टर वाले अब श्रद्धालुओं से पैसे वसूल रहे हैं, और कोई 10,000, 15,000, 20,000 नहीं, बल्कि 75,000 रुपए एक बार के भरमौर से चंबा मुख्यालय आने के 75,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मणिमहेश में यात्री फंसे थे, उसके लिए जो भरमौर से यहाँ सेवा शुरू कर दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचा है, यहाँ पे लोगों को लेकर पहुँच रहे हैं, लोग अपने पैसे खर्च करके यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखे, ये लोग जो हैं बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। हम ऊपर से आ रहे हैं। बताइए थोड़ा सा वहाँ का माहौल क्या है? वहाँ का माहौल ऊपर बहुत कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी बहुत हुई है वहाँ पे, हालात बहुत ख़राब हैं। सिस्टम का कोई इतनी। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम वैसे पंजाब से हैं, होशियारपुर से। जी जी जी। अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से? हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ रहे हैं हम, वहाँ से भरमौर से। भरमौर से आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या सरकार द्वारा फ्री में आपको यहाँ पहुँचाया गया? नहीं, हम पेड करके आए हैं। 75,000 4 आदमियों का पेड करके आए हैं। 4 आदमियों का 75,000 रुपए देके यहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी मोबाइल की चल रही है? बिल्कुल नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई मतलब उसमें कोई फ़ोन कॉल नहीं हो रही, कोई इंटरनेट सेवा सब ठप पड़ी हुई है। बोलते हैं और भी लोग हैं? काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं फंसे हुए अभी। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने पैसे खर्च करके यहाँ पहुँच रहे हैं। ये देखिए, अभी पहले ही फ्लाइट हुई थी, यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। जी नाम, नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मुनीष सिंगला। कहाँ से हैं आप? फगवाड़ा पंजाब से। बताइए थोड़ी क्या परिस्थिति है पीछे, अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप पहुँचे हैं यहाँ पे? सर रास्ते सारे बंद पड़े हैं, रास्ते सारे खराब पड़े हैं और बंदे बहुत मर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। कहाँ से आप यहाँ पहुँचे यहाँ तक? हैं जी, आप कहाँ तक पहुँचे थे मणिमहेश यात्रा में? हम तो गए नहीं यात्रा पे सर, भरमौर से? हम भरमौर से वापस आए हैं। अच्छा जी। हाँ। तो वहाँ कितने लोग होंगे आपकी नज़र में? वहाँ कितने लोग? सर बहुत निकल गए वहाँ से, बहुत लोग सारे पैदल निकल गए, अपना सामान, गाड़ी, स्कूटर मूड सारे वहीं पे खड़े करके सारे निकल गए पैदल। अब 90% भरमौर खाली हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि लोग जो हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी चंबा पहुँच रहे हैं। जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और जो लोग बेचारे गरीब हैं वो पैदल वहाँ से चल रहे हैं, पैदल वहाँ से आ रहे हैं। कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे मोबाइल नहीं चल रहे हैं, लोगों को पैसा नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर वो यहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पहुँचना भी चाहें तो नहीं पहुँच सकते हैं। करते हैं हेम ठाकुर का, हमारे सहयोगी इसी पर जुड़े हुए हैं। हेम, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है हेलीकॉप्टर वालों की। किसके अधीन आती है ये सेवा, और क्या आपने प्रशासन से इस बात का जिक्र किया? जी बिल्कुल जास्मीन, देखिए जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पे हर बार जो हेम, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जयराम जी, क्या कहेंगे? चंबा में जिस तरह की त्रासदी आई भरमौर में ऊपर, और अब खबर ये निकल कर आई है कि वहां पर जो हेलीकॉप्टर वाले हैं वो 75,000 रुपए वसूल रहे हैं यात्रियों से, अगर उन्हें भरमौर से चंबा आना है वापस। देखिए, एक तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है इस बार मणिमहेश की यात्रा में। बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी चले गई और नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। और होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को
चॉपर जो है वो रिक्विजिशन के आधार पर लेने चाहिए। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्विजिशन देना चाहिए था और आर्मी के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें उल्टा जो वहां पर जो चॉपर जो है जो कमर्शियल लगे हैं, जो इस वक्त लगते हैं मणिमहेश की यात्रा के लिए जो टेंडर होता है उसमें लगते हैं। और मुझे जो सूचना मिली है, जानकारी मिली है कि वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं और जिसके कारण परेशानी है। एक तो लोगों का जीवन संकट में है इस वक्त, तो लोगों की जिंदगी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो चॉपर वहां पर गवर्नमेंट ने हायर किए हैं, गवर्नमेंट ने हायर नहीं किए, यानी कि वो टेंडर हुआ है, टेंडर होकर के वो पैसे लेते हैं पैसेंजर से और छोड़ते हैं, लाते हैं, वो रहता है। लेकिन तो ऐसे में मुझे लगता है कि कल विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हमने पूछा कि गवर्नमेंट जो है वो रिक्विजिशन क्यों नहीं कर रही है चॉपर की। आर्मी के चॉपर लेना चाहिए और वो गवर्नमेंट को उसका एक्सपेंडिचर बियर करना चाहिए, डिजास्टर में उसमें प्रोविजन रहता है। तो फिर भी उसके बावजूद उन्होंने तो कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे हैं। तो बाद में मालूम पड़ा कि चलिए जो रिक्विजिशन बड़ा आर्मी का हेलीकॉप्टर तो एक भी नहीं है। जो भी हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं वो हेलीकॉप्टर वो हैं जो टेंडर के माध्यम से जो वहां पर मणिमहेश की यात्रा के लिए लगाए जाते हैं। और उसमें से भी 4 थे पहले, लेकिन उसमें से बाकी चले गए, शायद एक बचा है इसमें जी। और ऐसे में बहुत सारे लोग वहां पर, हजारों की संख्या में लोग जो फंसे हैं वो संकट में हैं और उनसे पैसा बेहिसाब पैसा लिया जा रहा है। तो बड़ा चिंता बिल्कुल। इस बीच जयराम जी, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से भी बात की, हमारे रिपोर्टर ऊपर गए थे उस मार्ग पर और जो श्रद्धालु पहुंचे उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि 26 अगस्त का ये पूरा वाकया और आज उन लोगों की जो सूरत हाल है वो सामने आया है। हालांकि जगत सिंह नेगी पैदल गए, विक्रमादित्य कल पहुंचे थे वो पैदल गए, लेकिन उससे पहले जो हालात थे त्वरित प्रभाव से कोई स्टेप वहां पर नहीं लिए गए कि इतनी बड़ी आपदा आई है, लोगों की जान बचाई जा सके। और जो 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूं इस सरकार के लिए, जब उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मणिमहेश की यात्रा के दौरान हमको इंतजाम करने होते हैं और खासतौर से अब की बात जब हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण नुकसान ज्यादा हो रहा है तो तैयारी हमारे स्तर की होनी चाहिए थी। तैयारी है ही नहीं, तैयारी नाम का कोई मतलब कुछ भी बात को। पिछले 3 सालों से लगातार बारिश के मौसम, बरसात के मौसम में भयंकर नुकसान हो रहे हैं, लेकिन तैयारी के नाम पर जीरो इनके प्रेपरेशन रहती है। तैयारी करते ही नहीं, इतना कैजुअल है एडमिनिस्ट्रेशन, कैजुअल है गवर्नमेंट का एटीट्यूड। और मैं कह ही नहीं सकता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये हिमाचल प्रदेश की। अब अगर मंत्री पैदल चले उसका क्या मतलब है? उसका कोई अर्थ नहीं है। पैदल क्या वो लोगों को क्या करेंगे उसमें, किस प्रकार से? लेकिन जो सही मायने में जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो चीजें करने की जरूरत है वो करनी चाहिए। चॉपर वहां पर रिक्विजिशन के आधार पर लेकर के डिप्लॉय करने चाहिए ताकि राहत कार्य को प्रभावी ढंग से किया जा सके। और उसके साथ दूसरी बात यह होनी चाहिए कि जो प्रेपरेशन होनी चाहिए थी, पुलिस रहनी चाहिए थी, आर्मी रहनी चाहिए थे, बीच बीच में इस प्रकार के शेल्टर होम भी प्लान करने चाहिए होते हैं रूट में, ताकि लोग अगर कहीं संकट में आए तो कहीं उनके लिए वहां पर उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था तो हो। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जयराम जी, इस बीच 40-50 किलोमीटर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सर। 50-50 किलोमीटर भी सर, 50-50 किलोमीटर भी लोग पैदल चल के पहुंचे वापस। लेकिन इस बीच सवाल तो विपक्ष पर भी खड़ा होता है कि क्या विपक्ष ने क्या कुछ स्टेप्स उठाए, क्योंकि सरकार पर सवाल उठाना तो एक चीज है, लेकिन धरातल पर क्या विपक्ष के नेता, बीजेपी की तरफ से कोई चंबा के नेता वहां पहुंचे या जो कार्यकर्ता बीजेपी के वो वहां पहुंचे, लोगों की मदद उन्होंने की? देखिए, हमने जो अपने वहां चंबा के तीनों विधायकों को जाने के लिए बोल दिया है वो तुरंत कल ही निकल गए हैं। और परसों एक विधायक परसों निकले हैं, बाकी कल निकले हैं। और उनको वहां पर मौके पर हमने ये भी निवेदन किया था सरकार से कि हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट यहाँ से चॉपर करके अगर हमारे विधायकों को भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मॉनिटर करने के लिए अगर वहां भरमौर में पहुंचाया जाए तो मदद होगी उसमें, लेकिन वो भी नहीं किया गया। शायद मुझे लगता है कि सरकार की गंभीरता उस सारी चीज के लिए नहीं है वो,
लेकिन रास्ता टूटा है। रास्ता टूटने के बाद आज भरमौर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है उन लोगों की। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब विपक्ष की ओर से हम उनको सुजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और मदद करने की बात कह सकते हैं, लेकिन मदद ना लेने के लिए तैयार है, ना मदद अपने आप करने के लिए तैयार है। तो मैं तो हैरान हूँ। हैरानी की बात तो ये है कि अभी इस त्रासदी के दौरान चंबा पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से बिल्कुल कट ऑफ है। नेटवर्क वहां पर बिल्कुल नहीं चल रहा है और सारे सड़कें टूटी हुई है। कितने जिंदा हैं, कितने लोग वहां पर संकट में हैं, उनको खाना मिल रहा है, रहने की व्यवस्था मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ये सारी चीजों को लेकर के तो एक बात। लेकिन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र छोड़ करके बिहार के दरभंगा में पहुंचे हुए हैं पॉलिटिकल रैली में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मैंने उठाया था बिल्कुल कि हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई है, एक बार भी हवाई सर्वे करने मंडी, कुल्लू, मनाली और वो जो पूरी वैली है वहां नहीं पहुंचे, और बिहार उस वक्त वो पहुंचे हुए थे जिस वक्त मंडी में ये आपदा और कुल्लू में ये आपदा आ रही थी। बहरहाल जयराम जी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 को समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में रिक्विजिशन पर हेलीकॉप्टर्स लिए जा सकते हैं, ये विपक्ष का कहना है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए लगाया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो रिक्विजिशन पर हेलीकॉप्टर लिए जा सकते हैं। इससे पहले भी आपदाओं में इस तरह के कदम उठाए गए हैं सरकारों द्वारा, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार इस चीज को लेकर संजीदा नहीं है और हेलीकॉप्टर जो टेंडर पर लिए गए हैं, जो मणिमहेश यात्रा के दौरान लगाए गए थे हेलीकॉप्टर्स, उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कारण है कि ये टेंडर पर लगाए गए हेलीकॉप्टर 75,000 रुपए यात्रियों से वसूल रहे हैं, सिर्फ 100 टिकट।